वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 और इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वीडियो देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्लास 10th का चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास क्या आता है, क्रॉस सेक्शन फार्मूला आता है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आपको। इंट्रोडक्शन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दो पॉइंट हैं ए और बी, और ये 2:3 में ये पॉइंट है, 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है और हमें फाइंड करने ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और ये पॉइंट है हमारे पास x2 y2 और ये m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये इसको, ठीक है। और हमें ये फाइंड करने थे पॉइंट। मैंने आपको बताया था सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जब मुझे ये x पॉइंट फाइंड करना है तो x किसके इक्वल होगा, m1 की मल्टीप्लाई हम करते थे x2 के साथ, m1 इंटू x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करते थे हम x1 के साथ, तो ये हो जाएगा m2 इंटू x1 अपॉन में करते थे m1 प्लस m2, ठीक है। ये होता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। ये सिर्फ हमारा x पॉइंट निकलेगा यहाँ से। उसी तरह y पॉइंट निकाल लेंगे, y पॉइंट भी उसी तरह निकलेगा, m1 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 के साथ प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ अपॉन क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो हमें ये पॉइंट निकालना था x, तो x पॉइंट कैसे निकलेगा, x इक्वल टू m1 इंटू x2। m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 4 कर देंगे प्लस, अब m2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो 3 इंटू -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -3 अपॉन 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 5 दैट इज 1। तो x पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम उसी तरह y पॉइंट निकाल लेंगे। y क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -3 है, तो 2 इंटू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है, तो 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, m1 प्लस m2 था ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 2 जा 6 -6, 3 7 जा 21 प्लस 21 अपॉन 5, तो 21 में से 6 घटाएंगे 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमारे पॉइंट कितने आ जाएंगे, 1 और 3, ठीक है। यही हमें फाइंड करने थे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसमें दिया गया दो पॉइंट है ए और बी और ये ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। इसको आप पी पॉइंट मान लो, इसको आप क्यू पॉइंट मान लो, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है पी और क्यू की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों ये तीनों इक्वल सेक्शन है, तो मतलब ये भी एक सेक्शन होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, मतलब ये पी और क्यू पॉइंट है। तो इस कंप्लीट लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। एक हिस्सा ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, ठीक है। अब हम अगर हमारा पी पॉइंट निकालेंगे तो ये पी पॉइंट इस कंप्लीट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में कर रहा है, क्योंकि ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम क्यू पॉइंट निकालेंगे तो क्यू पॉइंट इस लाइन को किस में डिनोट कर रहा है, 2:1 में डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो जब हमें पी पॉइंट फाइंड करना है तो हम इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करके निकालेंगे। तो पी पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या करते थे हम, 1 इंटू -2 प्लस और 2 इंटू 4 मतलब 8 अपॉन 1 प्लस 2, यही था ना सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर, 8 -2 6 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू निकालेंगे उसी तरह, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2 3, तो क्या आ जाएगा, -5/3। तो ये पॉइंट तो आ गए हमारे पास x और y, ये आ गए हमारे पास 2 और -5/, एक तो आ गया 2 और -5/3, ठीक है।
अब उसी तरह हम ये पॉइंट निकालेंगे, इस पॉइंट को निकालने के लिए ये किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। ठीक है, तो देखो ये x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 4 +4 अपॉन 3, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0 होता है। 4 में से 4 गया, 0 अपॉन 3, तो क्या आएगी वैल्यू 0। ठीक है, y1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू -1 -1 अपॉन 2 + 1 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -7/3। तो एक सेकंड वाले पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 और -7.7/3। ठीक है, तो यही पॉइंट हमें निकालने थे, x और y निकालना था, x1 y1 निकालना था। और ये जो पॉइंट थे ये इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसमें दिया गया 3 लड़कियां हैं, निहारिका, प्रीत और रश्मि। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये एडी डिस्टेंस 100 मीटर की डिस्टेंस है, मतलब 100 फुट है इसके बीच में। और जो निहारिका है वो सेकंड लाइन में दौड़ रही है, उसने 1/4 डिस्टेंस कवर कर ली। और जो प्रीत है वो 8th लाइन में दौड़ रही है और उसने 1/5 डिस्टेंस कवर कर ली। हमें बताना है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। और जो ये है रोशनी, वो कहाँ पर फ्लैग पोस्ट करेगी, मतलब उसके बीच की वैल्यू निकालनी है हमने, निहारिका और प्रीत के बीच की वैल्यू निकालनी है, कौन सी आएगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर, देखो निहारिका हमारे पास कितना दिया गया, सेकंड लाइन में है। इन्होंने बोला गया निहारिका सेकंड लाइन में है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि वो सेकंड लाइन में थी। और वो 100 मीटर की डिस्टेंस में से उसने 1/4 कवर कर लिया, मतलब 100 का 1/4 निकालेंगे हम, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 25 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास 25 हो जाएगी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 और 25। ठीक है, उसी तरह प्रीत का दिया गया, इन्होंने प्रीत को बोला गया है वो 8th लाइन में है, इसको आप एन नहीं मान लो, निहारिका और ये प्रीत हो जाएगा, प्रीत है 8th लाइन में और उसने डिस्टेंस कवर कितनी की है, 1/5, तो 100 का 1/5 निकालेंगे, 100 इंटू 1.5 तो हो जाएगा 20, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो ये पॉइंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 और 20। ठीक है, अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। देखो ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते थे, x2 - x1, तो np डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने 7.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था, और हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 8 - 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 20 - 25 -5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और 6, तो √61 तो आ जाएगी हमारे पास इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मिड पॉइंट में, मतलब जो रोशनी थी वो बीच में कहाँ पर फ्लैग को पोस्ट करेगी, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है, x2 + x1, मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा है कि वो निहारिका और ये क्या था हमारे पास, इस लड़की का नाम था, जो भी देख लेना, तो इनके बीच का इनके बीच में फ्लैग लगाना था हमें। ठीक है, तो इनके बीच में फ्लैग लगाएंगे तो हमें मिड पॉइंट चाहिए, तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x2 + x1/2 और y2 + y1/2। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 + 2 8 + 2/2, तो ये आ जाएगा 10/2, 10/2 मतलब 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 20 + 25/2, दैट इज 45/2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 22/5, मतलब 22.5। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, हमें मिड पॉइंट आ जाएगा, मतलब वो 5th रो में फ्लैग लगाएगी, और ये स्टार्टिंग में हमारे पास रो थी, 5th रो है, और वो 22.5 मीटर दूर है। ठीक है, 22.5 मीटर की उसने डिस्टेंस तय किया, मतलब वो यहाँ पर फ्लैग लगाएगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है एक पॉइंट है -3 और 10, और बी पॉइंट है 6 - 8, और उनके बीच में पॉइंट है
-1 और 6, और हमें बताना है जो ये पॉइंट है ये इस लाइन को किस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, मतलब किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हम इसको मान लेंगे ये k/1 में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला देखो क्या कहता है, ये पॉइंट किसके इक्वल होता है, -1 किसके इक्वल होगा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन क्या आ जाएगा, k+1, ठीक है। यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा इस k+1 को इधर ले आओगे तो इसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, -k-1 इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6k-3, ठीक है। आप k को एक साइड रख लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख लो। इस k को आप उधर लेके जाओगे तो ये k प्लस का हो जाएगा, और -3 को इधर लेके आओगे तो -3 -1 + 3 इक्वल टू 6k + k। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल टू 7k, 6k और k ऐड हो जाएगा। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इस 7 को इधर ले आऊंगा मैं, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2/7। तो हमारे पास अब यहाँ से देखो 2/7 है, मतलब ये k रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इसको किसमें डिवाइड कर रहा था, 2/7 में, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है, इसमें हमारे पास a पॉइंट है, b पॉइंट है और p पॉइंट भी हमें नहीं दिया गया, सिर्फ a और b पॉइंट दिया गया, और इन्होंने ये बोला है कि वो कट डिवाइड कर रही है x एक्सिस पर। तो हमें पता है x एक्सिस पर हमारा y 0 होता है, ठीक है। देखो जैसे हमने कोप्लेनर प्लेन में पढ़ा था, हमारे पास ये होता है। तो x एक्सिस पर यहाँ पर ये दोनों 0 0 होते हैं, एक्स भी और वाई भी। तो x एक्सिस पर अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर y की 0 होगी, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर x की 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर 0 था ना दोनों। तो x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो अब हमें ये पॉइंट निकालना है, तो x पॉइंट निकालेंगे हम। इसमें x पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k+4। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, -4k + 1 अपॉन k+1। ये हमारा x पॉइंट आया, और y पॉइंट तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 किसके इक्वल आएगा, 0 इक्वल टू k इंटू 5, मतलब 5k प्लस माइनस आएगा 1 इंटू -5 -5 अपॉन k+1, ठीक है। क्योंकि k सेक्शन फार्मूला लगा दिया हमने, k+1 इधर आके 0 हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर जाके ये 0 होगा, 0 के किसी के भी साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 5k - 5 इक्वल टू 0, 5 उधर जाके प्लस का, तो 5k इक्वल टू 5, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अब हमें पता चल गया k की वैल्यू 1 आ गई। अब ये 1 वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, वहां से हमारा x पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो x पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लो, तो पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पर k किस जगह 1 पुट करूंगा, तो -4 इंटू 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो ये -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 -3 अपॉन 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, -3/2 और 0, क्योंकि y तो हमारा 0 ही था, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। और ये भी बताना था हमने कि ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, k की वैल्यू 1 आई थी ना, तो ये 1/1 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं a b c d, और ये पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की और x की, ठीक है। हमें इसके पॉइंट दिए गए 1 2 4y x 6 और 3 5, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है पैरेललोग्राम में ये हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम AC का मिड पॉइंट, O हमारा मिड पॉइंट है, तो AC लाइन को ले लेते हैं हम। AC लाइन में हम ये मिड पॉइंट की फार्मूले की वजह से ये पॉइंट निकाल रहे हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते थे हम, x2 + x1, तो x2 + x1 डिवाइड बाय 2,
और y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे यहाँ से x प्लस 1/2 और 6 और 2 8, 8/2 कितना होता है 4। तो ये पॉइंट आ गए हैं जब हम हमारे AC लाइन ले रहे थे और मिड पॉइंट O ले रहे थे, ठीक है। अब उसी तरह हम BD लाइन लेंगे और BD लाइन में भी मिड पॉइंट निकालेंगे। BD लाइन में जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 3 7 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2, ठीक है। अब यहां से देखो ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी, इधर भी ये x की वैल्यू थी, ये y की वैल्यू थी और ये मिड पॉइंट थे। तो मिड पॉइंट इक्वल होंगे क्योंकि AC लाइन में भी मिड पॉइंट ये था और BD लाइन में भी मिड पॉइंट ये था, तो ये x इस x के इक्वल होगा। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे और वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं x प्लस 1/2 को किसके इक्वल रख दूंगा 7/2 के, ठीक है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1 किसके इक्वल आया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 7, 1 उधर जाके माइनस का x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई और अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y की। तो ये y था तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 5/2 इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 8, ये 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करने थे, x की वैल्यू क्या आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पॉइंट कितने आ जाएंगे 6 और 3, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है एक सर्कल है और एक सर्कल में AB डायमीटर है, AB डायमीटर है और A के पॉइंट हमें निकालने हैं और B के पॉइंट दिए गए हैं 1 और 4 और हमें बोला गया है जो उसका सेंटर है वो है 2 और -3, ठीक है। हमें पता है देखो जो AO होता है वो क्या होता है रेडियस होती है और OB क्या है रेडियस है, मतलब ये हमारा O क्या है मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या बोलता है कि x प्लस 1 x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा 2 के, क्यों, क्योंकि x पॉइंट हम ऐसे ही तो निकालते थे, ये x पॉइंट कैसे निकालते थे x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 करते थे। तो अब हमें ये नहीं निकालना, हमें ये निकालना है, तो हम यह करेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 रखेंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। उसी तरह y का क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4 और ये 1 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का 4 - 1, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है y की, तो y पर भी मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। ये क्या होता है हमारे पास y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा -3 के, ठीक है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई -6, तो y प्लस 4 कितना आ गया -6 और 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी कि ए पॉइंट के जो ए पॉइंट है जो उसके डिजिट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x और y फाइंड करना था। x की वैल्यू हमने 3 फाइंड कर दी, y की वैल्यू -10 फाइंड कर दी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है a पॉइंट -2 -2, b पॉइंट दिया गया है 2 -4 और p पॉइंट हमें फाइंड करना है। और इन्होंने ये बोला है जो AP लाइन है वो किसके इक्वल है 3/7 ऑफ AB के, ठीक है। अब आप इस AB को इधर लेके आओगे तो ये AB इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हुआ डिवाइड में, तो AP अपॉन AB क्या आ जाएगा 3/7। तो यहां से AP की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब AP की जो लेंथ है वो कितनी है 3 है और AB कितनी है टोटल 7 है। अगर AB यहां से लेकर यहां तक टोटल 7 है तो BP कितना बचेगा, 7 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 4। तो यहां से हमें क्या पता चला जो ये P पॉइंट है वो इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3/4 में डिवाइड कर रहा है। और अब हमें क्या करना है सिर्फ ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे क्रॉस सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। x पॉइंट क्या आएगा हमारा, x पॉइंट होता है 3 × 2 6 4 × -2 -8 अपॉन कितना होता है 3 + 7 4, तो पॉइंट कितना आ जाएगा -2 7। अब हमें वैल्यू
किसकी निकालनी है, वाई पॉइंट की। वाई पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -2 -8 अपॉन 4 + 3 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -20/7। ठीक है, तो हमारे पास पी एक्स वाई पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा -2/7 और ये पॉइंट हो जाएगा -20/7। यही हमें फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है ए पॉइंट है और बी पॉइंट है और ये एक्स वाई जेड पॉइंट है जो इसको 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया गया है और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स पॉइंट की, वाई पॉइंट की, जेड पॉइंट की। ठीक है, मान लो ये चारों इक्वल हैं, 1:1:1:1 में डिवाइड कर रहे थे। जब हम ये पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो जाएगा और ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और जब हम ये पॉइंट निकाल लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितना हो जाएगा, 3 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1। और जब हम y पॉइंट निकालेंगे, y पॉइंट में ये कितना हो जाएगा, 2:2, तो 2 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो अब हम पहले पॉइंट निकालेंगे x पॉइंट। x पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, x के कोऑर्डिनेट आप मान लो क्या मानोगे, x1 y1 मान लो इनको, x1 y1। अब हम x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये 1 रेशो में और ये 3 रेशो में, तो ये क्या होगा 1 इंटू 2, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, 1 इंटू 2 और 3 इंटू -2 -6 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या होगा हमारे पास, -4/4 दैट इज -1। ठीक है, अब हमें y1 की वैल्यू निकालेंगे। y1 भी वैसे ही हो जाएगा 1 इंटू 8 और 3 इंटू 2 6/4, तो कितना हो जाएगा ये 14/2 दैट इज 7/2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास -1 और 7/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, इसको आप नाम दे दो x2 y2। ठीक है, x2 की वैल्यू निकालेंगे। ये x2 पॉइंट ये इस कंप्लीट लाइन को और इस लाइन को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। वैसे तो 2 इंटू 2 में कर रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों, 1:1 आ जाएगा। तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, उसी तरह 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा नीचे। तो 2 में से 2 घटेगा 0 और 0, अब 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0। अब y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 8 1 इंटू 2 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो हमारे पास ये पॉइंट कितने आ जाएंगे, 0 और 5। अब बात आती है हमारे पास z के पॉइंट की। z के पॉइंट के नाम ले दो आप, x3 y3 दे दो। तो x3 की वैल्यू निकालेंगे। x3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये कंप्लीट 1:3 में डिवाइड करेगा इसको, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट इधर 1 आ जाएगा, इधर 3 नहीं आएगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 3 होगी और यहाँ से यहाँ तक 1 होगी। अब हम x3 पॉइंट निकालेंगे, तो 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू -2 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा 4/4 दैट इज 1। अब हम वैल्यू निकालेंगे y3 की। y3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 इंटू 8 24, 1 इंटू 2 और डिवाइड बाई 4 दैट इज 26/4, ये हो जाएगी 13/2। तो ये पॉइंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 1 और 13/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। इसमें हमें दिया गया एक रोम्बस है, उसके 4 पॉइंट दिए गए हैं A B C D, 4 वर्टिसेस में हमें बताया गया है। A पॉइंट है 3 0, B पॉइंट है 4 5, C पॉइंट है -1 4, D पॉइंट है -2 -1 और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल की प्रोडक्ट। ठीक है, डायगोनल ये होते हैं हमारा AC डायगोनल हो गया और BD डायगोनल हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमारे पास 1/2 तो है फार्मूले में। अब हमें वैल्यू चाहिए AC की और BD की। AC और BD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। पहले डिस्टेंस फार्मूला हम लगा देंगे A पॉइंट पर C पॉइंट पर,
और फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे बी और डी पॉइंट पर। उससे हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, ये दोनों लेंथ यहाँ पर पुट कर देंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब देखो हम एसी डिस्टेंस निकाल लेंगे। एसी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 मतलब -1 -3 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होता है 4 - 0 मतलब 4 का स्केयर। तो यहां से AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -4 का स्केयर 16 और 4 का स्केयर 16, तो 16 + 16 √32, ठीक है। और √32 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 और 2 5 टाइम 2 आ जाएगा, 5 टाइम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज में। और जब अंडर रूट के अंदर वैल्यू होती है तो उसमें पेयर बाहर आ जाता है, तो एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, तो 2 और 2 4, तो मैं √32 को क्या लिख सकता हूँ, 4√2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास AC डायगोनल की। अब हमें वैल्यू चाहिए BD डायगोनल की, क्योंकि डायगोनल BD की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तभी तो हमारा एरिया आएगा, ठीक है। तो अब हम BD की वैल्यू निकालेंगे। BD की वैल्यू इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 का स्केयर प्लस 5 माइनस फिर प्लस हो जाएगा 5 + 1 का स्केयर। तो यहाँ से आ जाएगा 6 का स्केयर 36 और यहाँ से भी आ जाएगा 6 का स्केयर 36, और 36 और 36 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, √72, ठीक है। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास देखो एरिया क्या आएगा। एरिया आप इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, आप इसके फैक्टर बना लेना, 72 के फैक्टर बनेंगे 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, नहीं ऐसे नहीं बनेंगे, आप 72 को डिवाइड करके देख लो। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर बनेंगे 3 × 3, ठीक है। तो फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो ये यहाँ पर 3 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × 3। अब यहाँ से हमारे पास एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक 2 का और एक 3 का, तो यहाँ से वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, 6√2, क्या आ जाएगी, 6√2। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 × 4√2 × 6√2, ठीक है। अब ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा 6। अब ये √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 हो जाएगा, ये √2 मिलकर 2 हो जाएगा, और 2 × 2 4, 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 ये देख लेना, 24 यूनिट हमारा क्या इतना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू।